एवरी स्टूडेंट मस्ट बी फिट एंड फाइन। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं क्या कि हम लोग का अभी क्या चल रहा है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस चल रहा है। और पास्ट इंडिफिनिट का इंट्रोडक्शन में दे दिया और कुछ वाक्यों को बना के दिखा दिया। यानी 2 वीडियोस हो चुके हैं पास्ट इंडिफिनिट से रिलेटेड, उनको अच्छे से देख लेना तुम लोग। आज हम लोग पास्ट इंडिफिनिट को बिल्कुल ख़त्म करेंगे WH को छोड़ करके। तो पास्ट इंडिफिनिट में जैसा कि बच्चे जान रहे हो कि पास्ट इंडिफिनिट जो है इसका पहचान हमने बताया था, या था, ये थे, थी, ता था, ते थे, ती थी, ये सारा। और उसका स्ट्रक्चर हम लोग बता दिए थे कि जैसे भारत को 1947 में आज़ादी मिली तो इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। लेकिन आज हम लोग देखो बच्चों देखेंगे, नेगेटिव देखेंगे और इंट्रोगेटिव देखेंगे। तो अच्छे से समझ जाओ। और एक ही वीडियो में आज बहुत सारी बात को मैं बता रहा हूँ। तो देखो बच्चे, पास्ट इंडिफिनिट का नेगेटिव जब बनाएंगे, यानी पास्ट इंडिफिनिट का नेगेटिव जब बनाएंगे तो इसका मतलब है कि उसमें क्या होगा जी। जैसे भारत को 1940 में आज़ादी नहीं मिली थी। अभी इससे पहले क्या बोला कि भारत को 1947 में आज़ादी मिली थी। अब बोल रहे हैं कि भारत को 1940 में आज़ादी नहीं मिली थी, मतलब पास्ट इंडिफिनिट का नेगेटिव। तो इसका स्ट्रक्चर जब पास्ट इंडिफिनिट का नेगेटिव बनाएंगे बच्चों, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद डिड नॉट, यानी डिड नॉट को हम डिडंट भी लिख सकते हैं एब्रीविएटेड फॉर्म में। और उसके बाद याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात पास्ट इंडिफिनिट में बच्चे, जो कि लोग अक्सर गलती करते हैं, इस तरह की गलतियां आपको नहीं करनी है। तो डिड नॉट या डिडंट के बाद हमेशा जो वर्ब, अभी जबकि पास्ट इंडिफिनिट टेंस में V2 का प्रयोग होता है, लेकिन डिड नॉट या डिडंट लग जाने के बाद V1 का प्रयोग होता है। और उसके बाद अगर वाक्य में मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है तो मॉडिफाइड को देंगे, नहीं तो तब ऑब्जेक्ट को देंगे। अगर मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट भी है, मॉडिफाइड है, तो मॉडिफाइड को देंगे, फिर ऑब्जेक्ट को देंगे, तब रेस्ट को दे करके फुल स्टॉप दे करके सेंटेंस को खत्म करेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, देखो, वह कल कोचिंग नहीं आई थी, तो इस पर मैच करना चाहिए कि वह कल कोचिंग नहीं आई थी। तो सी डिड नॉट या सी डिडंट कम टू द कोचिंग यस्टरडे। तो देखो, वह कल कोचिंग नहीं आई थी, तो सी डिड नॉट या डिडंट कम टू द कोचिंग यस्टरडे। देखो इसको मैच करो, मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट आया, डिड नॉट या डिडंट दोनों में से एक कोई दिए। उसके बाद देखो V1, तो V1 देखो कम। और इसमें चूंकि मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट नहीं है तो डायरेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट देंगे, टू द कोचिंग, ऑब्जेक्ट टू द कोचिंग, और रेस्ट यस्टरडे, ये हो गया। इसी तरीके से जस्ट अप्लाई योर ब्रेन डियर स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, ओके। एंड आई थिंक इन वन वीडियो सो मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स आई एम ट्राइंग टू टीच यू और टेल यू टुडे, सो यू मस्ट पे स्पेशल अटेंशन टू अंडरस्टैंड. If you are able to understand these items, then it will be very plus point for you to translate any Hindi type of sentences into English very easily. Now see the next sentence. वह कल मुझसे क्लास में बात नहीं करना चाहता था. अब यहाँ पर देखो कि वह कल मुझसे क्लास में बात नहीं करना चाहता था, तो सबसे पहले वो नहीं चाहता था बात करना, तो ही डिड नॉट वांट टू टॉक, किससे, मुझसे, तो टू मी, तो ही डिड नॉट वांट टू टॉक टू मी इन द क्लास यस्टरडे. हो गया, बना लेना सारे बच्चे कि वह कल मुझसे क्लास में बात नहीं करना चाहता था, तो ही डिड नॉट वांट टू टॉक टू मी, यानी टॉक टू मी यानी बात करना मुझसे, तो ही डिड नॉट वांट टू टॉक टू मी इन द क्लास यस्टरडे. उसी तरीके से देखो बच्चे अगला वाक्य कि हम लोगों ने पिछले वर्ष इलेक्शन में उनका समर्थन नहीं किया था. तो सबसे पहले देखो जी, हम लोगों ने समर्थन, यहां पर देखो समर्थन नहीं किया था, ठीक है जी, किनका, तो उनका. अब देखो यहाँ कितना आसान, सबसे पहले ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये जाकर के क्या है बच्चे, देखो ऑब्जेक्ट है. तो हम लोगों ने समर्थन नहीं किया था, तो वी डिड नॉट सपोर्ट, ठीक है, किनका जी, तो उनका. तो वी डिड नॉट सपोर्ट हिम, कब जी, किसमें, तो इन द इलेक्शन, और कब, लास्ट ईयर, पिछले वर्ष. बस हो गया कि वी डिड नॉट सपोर्ट हिम इन द इलेक्शन लास्ट ईयर. वी डिड नॉट सपोर्ट हिम किसमें, तो इन द इलेक्शन, कब, तो लास्ट ईयर. तो वी डिड नॉट सपोर्ट हिम इन द इलेक्शन लास्ट ईयर. ओके, सी द नेक्स्ट सेंटेंस कि आप मेरे समर्थन में कुछ नहीं बोले थे वहां कल. आप मेरे समर्थन में कुछ नहीं बोले थे, यानी आप वहां पर कल मौजूद थे, आप मेरे समर्थन में आप कुछ नहीं बोले वहां, ठीक है ना. तो क्या हो जाएगा बच्चे कि आप मेरे समर्थन में कुछ नहीं बोले थे वहां. तो यू डिड नॉट स्पीक एनीथिंग इन माई फेवर दियर यस्टरडे. क्या हो जाएगा कि यू डिडंट स्पीक एनीथिंग, या यू डिडंट या यू डिड नॉट, तो यू डिडंट स्पीक एनीथिंग इन माई सपोर्ट दियर यस्टरडे. इन माई सपोर्ट, मेरे समर्थन में आपने कुछ नहीं बोला था, कहां पर, तो दियर वहां पे, कब, कल. इसी तरीके से आगे वाला सेंटेंस देखो बच्चों, भारत को 1940 में आजादी नहीं मिली थी, 1947 में मिली थी. भारत को 1940 में आजादी नहीं मिली थी, तो इंडिया डिडंट या इंडिया डिड नॉट गेट फ्रीडम इन 1940. तो देखो कि भारत को आजादी नहीं, यानी भारत को
नहीं मिली थी क्या जी, आजादी। तो भारत को नहीं मिली थी, यानी भारत नहीं पाया था आजादी को, तो भारत, तो इंडिया डिड नॉट, ठीक है, और क्या कहते हैं गेट, यानी नहीं मिली थी मतलब नहीं पाई थी। तो क्या क्या जी, तो आजादी, यहाँ पर आजादी क्या है, यहाँ गौर से देखो तो आजादी कौन है इसमें, फ्रीडम। तो इंडिया डिड नॉट गेट फ्रीडम, आजादी मिलना का गेट फ्रीडम, और कब, इन 1947। ये तो रेस्ट है, रेस्ट को रेस्ट के स्थान पर रख दिए, इस तरीके से क्या हो गया, इंडिया डिड नॉट गेट फ्रीडम इन 1940। नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस डियर स्टूडेंट। आप देखो ये नेगेटिव सेंटेंस समझ गए। अब इसी तरीके से कोई भी पास्ट इंडिफिनिट का नेगेटिव सेंटेंसेस आवेंगे तो इस तरीके से आप बनाना, और इट विल बी वेरी, जस्ट टेक एनी बुक ऑफ फ्रॉम मार्केट ऑफ ट्रांसलेशन एंड जस्ट रिलेटेड टू पास्ट इंडिफिनिट टेंस इन नेगेटिव सेंटेंस, सो मेनी sentences must have been given there, and just try to translate those very Hindi sentences into English. You will not have to face any difficulty at all. So dear student, listen to me very carefully to understand. देखो बच्चे, आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर आते हैं। इंटेरोगेटिव, वो भी कौन इंटेरोगेटिव जी, बताए थे जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके के होते हैं, एक यस नो क्वेश्चन यानी यस नो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और डब्ल्यू एच इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डब्ल्यू एच इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे, लेकिन आज यहाँ पर ये समझना कि यस नो इंटेरोगेटिव, यस नो इंटेरोगेटिव मतलब जी बताए हुए हैं पिछले वीडियो में सारे, कि ऐसा क्वेश्चन या ऐसा इंटेरोगेटिव सेंटेंस या ऐसा सवालिया वाक्य या ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जिससे सवाल पूछा जाता हो तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। लेकिन ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका जवाब हाँ या ना में मिल जाए, हाँ या ना में मिल जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, यस नो क्वेश्चन। जैसे क्या तुम वहाँ जा रहे हो, अगर जा रहे हो तो कल बोलो क्या हाँ, क्या तुम कल वहाँ नहीं गए थे, तो हाँ या ना। तो अभी हम लोग यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। तो सबसे पहले इंटेरोगेटिव यानी सवाल, जो ही इंट्रोगेटिव आया बच्चा मतलब क्या हुआ, क्या, क्या तुम वहाँ गए थे, क्या तुम कल खाना खाए थे, क्या तुम कल कोचिंग नहीं गए थे, या क्या तुम कल कोचिंग गए थे, क्या तुम कल उससे मिले थे, क्या तुम्हारी मम्मी कल आई थी। तो अब यहाँ पर देखो कि अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा जी, ध्यान देना कि सिर्फ डिड और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके अगर मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है तो मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट, नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट दे देंगे, उसके बाद रेस्ट और उसके बाद साइन ऑफ इंटेरोगेशन। क्यों इंटेरोगेशन जी, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और ये कैसा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यस नो क्वेश्चन या यस नो इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये पिछले वाले में वीडियो बता चुका हूँ, अभी इसको रिकेप नहीं करूंगा। तो यस नो क्वेश्चन या यस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, आप पीछे वाले वीडियो को देख लेना इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो आप देखो जी इंटरोगेटिव मतलब सवाल। अब देखो सवाल कर रहा है क्या आप कल वहां गए थे, क्या आप कल वहां गए थे। अब देखो जी ये जानना कितना जरूरी है। अगर तुम अंग्रेजी बोलोगे क्या आप कल वहां गए थे, क्या आप कल मेरे यहाँ नहीं आए थे, क्या आप मेरे खिलाफ कल भाषण वहां नहीं दिए थे, क्या तुम्हारी मम्मी कल मेरे खिलाफ नहीं बोली थी, ठीक है ना, इस तरह का वाक्य खूब, क्या तुम वर्तमान सरकार के खिलाफ कल भाषण नहीं दिया था पटना के गांधी मैदान में। तो आप देखो ये सारा जितना मैं बोल रहा हूं, आप हजारों सेंटेंसेस हो सकता है, किसी भी तरीके से इसका ट्रांसलेशन नहीं बन सकता है, ओनली बाय अप्लाइंग दिस वेरी स्ट्रक्चर। सिर्फ यही स्ट्रक्चर को अप्लाई करके तुम उसका ट्रांसलेशन बना सकते हो, या फिर तुम अंग्रेजी में बोल सकते हो। तो देखो बच्चे, क्या आप कल वहां नहीं, क्या आप कल वहां गए थे, क्या आप कल वहां गए थे, तो डिड यू गो देयर यस्टरडे। क्लियर। उसी तरीके से क्या पिछले वर्ष बीपीएससी एग्जाम दिए थे आप, पिछले वर्ष आप बीपीएससी एग्जाम दिए थे। देखो बातचीत में, क्या पिछले वर्ष आप बीपीएससी एग्जाम दिए थे, तो क्या होगा जी, डिड यू अपीयर एट द बीपीएससी एग्जाम लास्ट ईयर, डिड यू अपीयर एट द बीपीएससी एग्जाम लास्ट ईयर। ठीक है जी। उसी तरीके से देखो, क्या आपकी बेटी कल कोचिंग गई थी, आप किसी पूछ रहे क्या आपकी बेटी कल कोचिंग गई थी, क्या आपकी बेटी कल कोचिंग गई थी, डिड योर डॉटर गो टू द कोचिंग यस्टरडे। क्या होगा बच्चे, डिड योर डॉटर गो टू द कोचिंग यस्टरडे। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस। अभी तो इसमें क्या हुआ बच्चे, सिर्फ सवाल, क्या आपकी बेटी कल कोचिंग गई थी। ऐसा भी तो हो सकता है क्या आपकी बेटी कल कोचिंग नहीं गई थी, क्या आप उनसे कल नहीं मिले थे, यानी इंट्रोगेटिव में भी नेगेटिव हो जाएगा, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी नेगेटिव घुस जाएगा। ये इंट्रोगेटिव में सिर्फ क्या था जी, क्या आप वहां गए थे। अब इसमें आ जाएगा क्या आप वहां नहीं गए थे, यानी क्या नहीं, यानी इंट्रोगेटिव में भी नेगेटिव घुस जाएगा। और जब ये घुस जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चे, देखो गौर से, यहाँ पर क्या था सिर्फ डिड, यहाँ पर अब क्या हो जाएगा डिडंट। डिडंट चाहे तो डिडंट को शुरू में लगा दो, या नहीं तो डिड दे करके सब्जेक्ट दे दो, नोट को इधर कर दो। अगर ऐसे करोगे तो याद रखना कि डिड के बाद पहले तब सब्जेक्ट होगा तब नोट, या इस झमेला से तुम मतलब मुक्त होना चाहते हो तो डायरेक्ट शुरू में डिडंट लगा दो, उसके बाद सब्जेक्ट दे दो। अब नोट, क्योंकि यहाँ पर नोट आ गया है तो इसका मतलब वो नहीं देंगे, तो डिडंट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1 मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। फॉर एग्जाम्पल देखो फटाफट,
क्या आप, गौर से देखना, कि क्या आप कल मेरे पक्ष में कुछ नहीं बोले थे। अपना दोस्त तो कह रहा है या कोई आदमी कह रहा है, क्या आप कल मेरे पक्ष में कुछ नहीं बोले थे। यहाँ पे देखो, क्या आप कल मेरे पक्ष में कुछ नहीं बोले थे। तो डिडंट यू स्पीक एनीथिंग इन माई फेवर यस्टरडे, तो ठीक है ना। तो देखो यही पर होगा कि डिडंट यू स्पीक एनीथिंग इन माई फेवर यस्टरडे, डिडंट यू स्पीक एनीथिंग इन माई फेवर यस्टरडे। अब आगे देखो जी कि क्या वह कल मुझसे बात नहीं करना चाहती थी, क्या वह कल मुझसे बात नहीं करना चाहती थी। गौर से देखो कि क्या वह कल मुझसे बात नहीं करना चाहती थी। डिडंट सी वांट टू टॉक टू मी यस्टरडे। देखो यहाँ पर देखो, डिडंट सी वांट टू टॉक टू मी यस्टरडे, हो गया एकदम बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर पर बनेगा बच्चे। आगे देखो कि क्या आपकी मम्मी कल वहां नहीं गई थी, क्या आपकी मम्मी कल वहां नहीं गई थी। तो डिडंट योर मोम गो देयर यस्टरडे, डिडंट योर मोम गो देयर यस्टरडे। गौर से देखो बच्चे, डिडंट योर मोम गो देयर, तो डिडंट पहले आया, योर मोम सब्जेक्ट हुआ, गो वर्ब हुआ। तो हमने कहा है कि डिडंट सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, गो दियर, तो दियर क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और यस्टरडे रेस्ट है, हो गया। तो इसीलिए क्या हो जाएगा बच्चे कि डिडंट योर मोम गो दियर यस्टरडे। देखो डिडंट योर मोम गो दियर यस्टरडे। अब अगला वाला सेंटेंस देखो, क्या आप कल प्रोग्राम में झूठ नहीं बोले थे। कोई प्रोग्राम में थे, आप झूठ बोल दिए थे, इसीलिए कोई बंदा आपसे कह रहा है क्या आप कल प्रोग्राम में झूठ नहीं बोले थे। तो डिडंट यू टेल अ लाई इन द प्रोग्राम यस्टरडे, डिडंट यू टेल अ लाई इन द प्रोग्राम यस्टरडे। आप बोलेंगे क्या तुम्हारे पापा कल प्रोग्राम में झूठ नहीं बोला था। सपोज दैट एक वाक्य बोल रहा हूँ, ये दिया हुआ नहीं है, क्या तुम्हारे पापा कल प्रोग्राम में झूठ नहीं बोला था। तो क्या बोलेंगे, डिडंट योर पापा टेल अ लाई इन द प्रोग्राम यस्टरडे, ठीक है ना। तो अब इस वाक्य को सिर्फ देखो कि क्या आप कल प्रोग्राम में झूठ नहीं बोले थे। तो डिडंट यू टेल अ लाई इन द प्रोग्राम यस्टरडे। क्लियर ना बच्चे यहाँ तक। ओके, एक सेंटेंस है थोड़ा सा, मेरा मानना है कि कितना लंबा सेंटेंस, अगर आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा से डेवलप हो चुका है तो एनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस ऑफ हिंदी कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश वेरी इजीली, बट द कंडीशन इज दैट कि वेदर यू हैव सम स्पेशल और इमेजिनेटिव पावर और सम सेंस एट द टाइम ऑफ trying for making the sentences into English. So at the time of learning tense you must have active sense, only then your translation could be right, otherwise it may be wrong. तो एक सेंटेंस है बच्चे, देखो यहाँ पर अब बच्चे लोग घबरा जाएंगे कि लंबा लंबा सेंटेंस, ऐसी कोई बात नहीं, लंबा या छोटा कुछ सेंटेंस नहीं होता। आप कायदे से समझ गए तो दैट थिंग कुड बी इजीली ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। सी, क्या भारत के अनेक महान सपूतों ने, यानी महान सपूत समझ रहे हो, सन, तो क्या भारत के अनेक महान सपूतों ने आजादी हासिल करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी नहीं दी थी। समझ गए ना बच्चे। यानी भारत जब 200 साल तक अंग्रेजों ने हम पर हुकूमत किया और 200 साल तक अपना शोषणात्मक पॉलिसी के अंदर में रखा और 2 साल तक हम लोग दबे कुचले गए, लेकिन हम बोल रहे हैं कि लेकिन फिर तो आज़ादी मिली। कब मिली? तो 1947 में आज़ादी मिली। तो 1940 में हमें आज़ादी नहीं मिली थी, बल्कि 1947 में हमें आज़ादी मिली थी। तो अब यहाँ पर गौर से समझना, लेकिन कि 1947 में जो आज़ादी मिली तो इससे पहले 150 साल तक 200 साल तक क्या बहुत सारे भारतीयों ने, भारत के नौजवान बच्चों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। क्या करने के लिए? मुल्क को आज़ाद करने के लिए। तो यही वाक्य है कि क्या भारत के अनेक महान सपूतों ने आज़ादी हासिल करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी नहीं दी थी। बिल्कुल यही स्ट्रक्चर पर बनेगा। तो अब ये वाक्य थोड़ा सा लग रहा है क्या लंबा है, लेकिन देखना बच्चे, डिडंट सबसे पहले क्या, यहाँ देखो गौर से, क्या मतलब कुर्बानी नहीं दी थी। तो अब यहाँ पर देखो जी, ये नहीं जो है, ये नहीं और ये किया, तो किया नहीं, गौर से देखना, किया नहीं। तो देखो यहाँ पर किया नहीं, तो उसके लिए क्या देंगे? सबसे पहले डिडंट, यानी इसको देखो गौर से, डिडंट, ठीक है। और उसके बाद जस्ट सब्जेक्ट दे दो, मतलब ये खत्म हो गया। अगर डिडंट दे दिए तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। क्लियर। अब देखो यहाँ पर उससे डिडंट के बाद क्या देंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है जी? भारत के, यहाँ देखो, भारत के अनेक महान सपूतों ने, ठीक है ना, भारत के अनेक महान सपूतों ने। इसका अंग्रेजी क्या होगा? मेनी ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया। यहाँ तक ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। तो पता चला ये बच्चा खत्म, यहाँ दे दिए। तो डिडंट मेनी ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया, यहाँ तक खत्म हो गया। अब यहाँ पर आगे देखो जी, उसके बाद क्या देंगे? डिडंट के बाद सब्जेक्ट दिए और सब्जेक्ट के बाद क्या देंगे? V1 देंगे, क्योंकि यहाँ डिडंट का प्रयोग किया है, ये वाला नोट नहीं होगा। तो उसके बाद डायरेक्ट क्या देंगे? वर्ब देंगे। तो वर्ब क्या है जी? कुर्बानी दी थी, यानी कुर्बानी देना। और कुर्बानी देना का अंग्रेजी क्या होता है? सेक्रीफाइस। तो पता चला कि ये बच्चा भी खत्म, पूरा का सेक्रीफाइस हो गया। अब उसके बाद जो कुर्बानी दी थी, तो किस चीज को? तो गौर से देखना बच्चा, अपनी जान की, ठीक है ना, अपनी जान की। तो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट उसके बाद होगा तो दियर लाइफ्स,
हो गया तो पता चला क्या, ये भी खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखो बच्चे, आज़ादी हासिल करने के लिए दो चीज़ है, एक आज़ादी और एक हासिल करने के लिए। आज़ादी क्या है, ऑब्जेक्ट, हासिल करने के लिए क्या है, ये मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट। हमने क्या कहा है कि अगर ऑब्जेक्ट और मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट आ जाए तो पहले मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हासिल करने के लिए तो टू अचीव, सबसे पहले मॉडिफाइड आया उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, आज़ादी। यहाँ पर देखो गौर से, आज़ादी तो फ्रीडम। तो क्या हो गया जी, didn't many great sons of India sacrifice their lives to achieve freedom। गौर से देखना कि didn't many great sons of India sacrifice their lives to achieve freedom। Dear student, I hope that you each and every student must have understood this thing very well in detail। Dear student, now it is interrogative, yes no interrogative sentence has been just finished today, and in the next video I will try my best to give you or to teach you about WH interrogative sentence that would be related to past indefinite tense। So each and every student till up to that very time, try again and again, revise 10 times, revise again and again, and write down and try to speak। Dear student, now I am going to just conclude the video of today, just telling you one thing, that is what Oxford Union English is the name of this very channel, and Kalabi series B are going on। और now the video of today 42nd वीडियो है। आज का वीडियो क्या है बच्चे, 42nd वीडियो है, यानी 42वां वीडियो है। 42वां वीडियो में इन बातों को बता चुका हूँ। और सारे बच्चे से once again from my side request you, that is what, keep on subscribing and keep on disseminating the link to a large number of students। So dear student, one thing, keep on subscribing, then after don't forget to just press the bell icon so that each and every latest notification could just get to you very easily। Dear student, once again I would like to just cite one beautiful शेर for all of you। ये बज में मैं है या कोताह दस्ती में है महरूमी, जो भरकर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। थैंक यू वेरी मच।